अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। बाबर आजम ने शतरंज के सारे मोहरों को अपने हक में बदल दिया, उन सबको रिवर्स कर दिया है और जो है वो लग रहा था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। बाबर आजम ने उन तमाम शतरंज के मोहरों को मात दे दिया है। बाबर आजम ने अपने जो हक में जो है वो बाजी पलट दी है और रात तक जो है वो यही चीजें सामने आ रही थी कि पीसीबी जो है वो बाबर आजम को कप्तानी से हटा देगा, लेकिन अब पीसीबी जो है वो फिर एक दफा बैकफुट पर हो गया और पीसीबी फिर एक दफा जो है वो बाबर आजम को हटाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है और बाबर आजम की बहुत बड़ी जीत हुई है और उस टोले की जीत हुई है जिसने बाबर आजम को कहा था कि आपने कप्तानी को किसी सूरत नहीं छोड़ना, हम आपके साथ हैं, आपको जो है वो कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए और हर सूरत में हम आपके साथ रहेंगे, आपने खुद कप्तानी से रिजाइन नहीं करना। बाबर आजम पे बहुत ज्यादा दबाव था और बाबर आजम ने जो है वो मुख्तलिफ लोगों से मशवरा भी किया, लेकिन अब जो है वो बाबर आजम एक दफा फिर पीसीबी पर अपनी हुक्मरानी चलाने में कामयाब हो गया। बाबर आजम पीसीबी पर जो है वो फ्रंट फुट पर खेलने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है और पीसीबी एक दफा फिर बेचारा बीगी बिल्ली जो है वो बन के पीछे हट गया और हालात यही नजर आ रहे कि बाबर आजम ने सारी चीजों को जो है वो सारी बाजी को अपने हक में पलट लिया है और बाबर आजम ही जो है वो एज यूजुअल पाकिस्तान टीम के कप्तान रहेंगे, बरकरार रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। वक्ती तौर पर तो कम से कम जो है वो हटाया नहीं जाएगा और उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह वो मैं आगे जाके वीडियो में बताता हूं। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जो है वो इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस दिखाई है, इंतहाई जो है वो बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है और उसमें जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप हुई, पाकिस्तान की फील्डिंग फ्लॉप हुई, पाकिस्तान का स्पिन अटैक फ्लॉप हुआ, पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग जो है वो अटैक फ्लॉप हुआ, पाकिस्तान टीम की इंटेंट जीतने की नहीं दिखी, पाकिस्तान टीम की अप्रोच जो है वो बड़ी नेगेटिव दिखी, पाकिस्तान टीम ने क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान टीम ने एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली। तो किसी एक चीज को नहीं कह सकते कि कप्तानी खराब थी सिर्फ तो उसकी वजह से पाकिस्तान हार गया, बैटिंग खराब थी तो उसकी वजह से हार गया, स्पिन अटैक खराब था उसकी वजह से हार गया, या फील्डिंग खराब थी उसकी वजह से हार गई, या बॉलिंग खराब थी उसकी वजह से हार गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हर शोबे में पाकिस्तान ने जो है वो मात खाई और इसी वजह से पाकिस्तान को जो है वो ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन वर्ल्ड कप रहा है एज द रिजल्ट्स की सूरत में। तो अब भी जो है वो बाबर आजम को मजीद कंटिन्यू किया जाएगा, उनको कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा। मुख्तलिफ लोगों के तरफ से सामने आ रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी, मैंने बल्कि खुद वीडियो बनाई थी कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कैप्टन अनाउंस कर दिया जाएगा। इमाद वसीम बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं और उनको व्हाइट बॉल का क्रिकेट जो है वो कप्तान अनाउंस कर दिया जाएगा और बाबर आजम को फाइनली जो है वो हटाने का फैसला कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पीसीबी एक दफा फिर जो है वो बैकफुट पर हो गया और उसकी वजह सबसे बड़ी वजह है कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा और अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाबर आजम को जो है वो बचाना चाहते हैं और रमीज राजा ने भी जो है वो बाबर आजम का साथ देते हुए कहा कि कप्तान अकेला क्या करे जब आपका टॉप विकेट लीडर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी वो विकेट नहीं लेकर दे रहा, वो नए बॉल से विकेट ही नहीं लेकर दे रहा, तो बाबर आजम वहां पे क्या कप्तानी दिखाएं और क्या जीत कर दिखाएं। तो सारी टीम का कसूर है, कप्तान चेंज करने से जो है वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर सुहेल का भी इसी तरह का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ कप्तान बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा पीसीबी ने जो है वो अब मीटिंग तो लोगों के साथ साबका क्रिकेटर 10-12 के साथ रखी है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज जो है वो क्रिकेटर्स हैं, लेकिन वो एक खानापुरी होगी। पीसीबी जो है वो सर्टन फैसले कर चुका है, बाबर आजम को कप्तान जो है वो फिलहाल बरकरार रखा जाएगा और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बिल्कुल सर पर खड़ा है, उसके लिए 20 तारीख को जो है वो ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा जिसका साफ साफ मतलब यह है कि आज कल परसों चौथ जो है वो अगले 3-4 दिन पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल होने वाली है, बड़ी जो है वो चेंजेस होने वाली हैं और जो है वो आपको टीम पाकिस्तान की टीम भी जो है वो देखने को मिल सकती है। टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है। तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा जब भी पाकिस्तान की टीम, आज तक पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान के लिए जो है वो एक डरावना ख्वाब होता है और हमेशा पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खातिर हार नताइज नहीं दिए। पाकिस्तान टीम
हमेशा ऑलमोस्ट हर दफा जो है वो हार कर आती है, और पाकिस्तान के लिए किसी भी कप्तान के लिए जो सबसे डरावना ख्वाब होता है तो वो दौरा ऑस्ट्रेलिया होता है। तो इस वजह से पीसीबी एक दफा फिर बैकफुट पर आ गया कि बाबर आजम को जो है वो कप्तान बरकरार रखा जाए, लेकिन उनको ज्यादा पावर्स नहीं दी जाएंगी। इस दफा टीम में चेंजेस बाबर आजम के कहने से नहीं होंगी, तौसीफ उमर को फुल पावर दी जाएगी कि आप जो है वो बाबर आजम को उनकी मर्जी की टीम ना दीजिए, आप डिजर्विंग बंदों को जो है वो टीम में शामिल कीजिए। साइम अयूब की वापसी की बात हो रही है, शान मसूद की वापसी की बात हो रही है, सरफराज अहमद की वापसी की बात हो रही है, और बड़े बड़े खिलाड़ियों की जो है वो वापसी की बात हो रही है। तो बाबर आजम को कप्तान जरूर बरकरार रखा जाएगा, लेकिन उनको जो है वो ज्यादा पावर्स नहीं दी जाएंगी। और दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले कोई भी नया बंदा जो है वो कप्तानी लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा पहला ही दौरा जो है वो ऐसा हुआ ऑस्ट्रेलिया और हार गए तो मेरे तो कैरियर के सारे जो है वो बढ़ जाएगा या खुडे लग जाएगा मेरा सारा कैरियर। तो इस वजह से नया कोई भी कप्तान जो है वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो कप्तानी संभालने के लिए खुश नहीं होगा। और दूसरी उसकी सबसे बड़ी वजह पीसीबी की बैकफुट पर आने की, क्योंकि अगर पीसीबी जो है वो ओडीआई और टी20 ये बहरहाल पीसीबी फैसला कर चुका है, ये जो जिन साबका खिलाड़ियों से पीसीबी ने मुलाकात करनी है वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और वो भी कहेंगे कि बाबर आजम को हटा देना चाहिए। बाबर आजम जो है वो पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खिलाता, ना खेलता, ना खुद खेलता, ना टीम से खिलवाता है, अग्रेसिव कप्तानी नहीं करता, तो उसको चेंज कर दिया जाए। और पीसीबी ये बहरहाल फैसला कर चुका है कि टी20 और ओडीआई का जो है वो कप्तान चेंज किया जाएगा। कई हल्कों में ये आ रहा है कि स्प्लिट कप्तानी होगी तीनों फॉर्मेट की, कई में हो रहा है कि 2 फॉर्मेट होंगे, और ज्यादा यही चांसेस है कि टी20 और ओडीआई का एक ही कप्तान होगा और उसको 2025 तक जो है वो कप्तानी सौंपी जाएगी, उसके बाद रिजल्ट्स को देखा जाएगा और आगे जो है वो उसकी कारकर्दगी को देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि अभी पीसीबी जो है वो इन सारी चीजों को अनाउंस नहीं करेगा, क्योंकि बाबर आजम ने तो साफ कह दिया कि मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, अगर बोर्ड मुझे सैक करता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। तो अगर बोर्ड जो है वो ओडीआई और टी20 का कप्तान अनाउंस कर देता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने कोई टी20 नहीं खेलना, कोई जो है वो ओडीआई नहीं खेलना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाबर आजम को उसके चाहने वाले कहें, उसके जो है वो करता धरता कहें, या बाबर आजम खुद कहें कि जब टी20 और ओडीआई का कप्तान चेंज कर दिया तो मैं जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा अपने जो है वो कैरियर पर रिस्क क्यों लूं, मैं वो टेस्ट की कप्तानी से भी जो है वो छोड़ दें, और वो कहें कि मैंने टेस्ट की कप्तानी नहीं लेनी। लेकिन फिलहाल पीसीबी यही सोच रहा है कि, और पीसीबी को यही मशवरा दिया जा रहा है कि वक्ती तौर पर आप ना तो टी20 का कप्तान अनाउंस करें, ना ही आप ओडीआई का कप्तान अनाउंस करें, वक्ती तौर पर ऑस्ट्रेलिया का दौरा गुजार लिया जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल दौरा है, किसी नए कप्तान को दिया गया तो वो इस चीज को संभाल नहीं पाएगा। बाबर आजम को यह दौरा दिया जाए और दौरे के बाद जो है वो बाबर आजम को आके साफ सुथरा कहा जाए कि भाईजान इनफ इज इनफ, हम आपको एज ए कैप्टन नहीं देखना चाहते, फिर आप ओडीआई और टी20 का कप्तान अनाउंस कीजिए। टेस्ट का बाबर आजम से पूछ लीजिए कि अगर वो टेस्ट में कप्तानी करना चाहता है तो वो करे, अगर वो खुद छोड़ देता है, कहता नहीं जी मैंने टेस्ट में भी नहीं करनी, तो फिर आपको टेस्ट में कप्तान जो है वो भी शान मसूद या सरफराज अहमद की सूरत में जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन वक्ती तौर पर सारी चीजें जो है वो बाबर आजम के हक में जा रही हैं और बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।